अब आप देखो प्रॉब्लम नंबर 4.3 ऑलरेडी वी हैव डन इट. इट्स ऑल अबाउट राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ CO3-2. तो हमने तो दोनों के देखे, CO3-2 का भी देखा और SO4-2 का भी देखा. यस और नो? यस सर. आपको तीनों स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं. चलो प्रॉब्लम 4.4. इसमें ये बोल रखता है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ CO2 और उसमें रेजोनेंस कैसे होता है. अब CO2 का मुझे पता है, ये इस तरह से होता होगा. CO2 मतलब है ना. यस सर. और यहाँ पे क्या होता होगा, एक साइड ट्रिपल बॉन्ड कर दो और एक साइड ट्रिपल बॉन्ड. तो ये तीन स्ट्रक्चर जो है वो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो रहे हैं. सर पर वो तो ऊपर ही स्टेबल नहीं हो गया पहले जो कौन ड्रॉ किया उस कौन पहला CO2. ये स्टेबल हो गया. हाँ तो ये बाद में रेजोनेंस पे ड्रॉ करना. ये हो सकते हैं. देखो रेजोनेंस इसलिए होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन घूमेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन घूमने की वजह से उसको एनर्जी चाहिए. इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए क्या चाहिए बताओ? एनर्जी. एनर्जी. तो खुद की एनर्जी एक्वायर करेगा. अगर एनर्जी एक्वायर कर दी ना, अगर उसने एनर्जी यूटिलाइज कर दी तो उसकी एनर्जी कम होगी. और जैसे ही एनर्जी कम होती होगी, क्या होगा बताओ? अगर एनर्जी कम हुई तो बाहर निकल जाएगा. स्टेबिलिटी विल इंक्रीज. अबे ओजोन में ऐसे भी नहीं ड्रॉ कर रहा और ऐसे भी नहीं ड्रॉ कर रहा. तो एक्चुअली वो होता कुछ इस तरह से हाइब्रिड में. तो याद रखो कि ये रेजोनेंस में हमें और क्या चीजें याद रखनी है. कौन सी चीजें याद रखनी है आपको? है ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, मिसकंसेप्शन नहीं बैठना चाहिए आपको. ग्रीन बॉक्स में एक को दिखा रखा है कि मिसकंसेप्शन अब क्या है. कई बच्चे सोचते हैं कि ओजोन ऐसा होता है और ऐसा होता है. ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. ओजोन इस फॉर्म में ही होता है ना. उसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है. ऐसे कोई एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं. कंटिन्यूअसली होता है, ऐसे ही होता है. तो आपने ये ड्रॉ क्यों किया? ये ड्रॉ क्यों किया भाई? तो ये ड्रॉ इसलिए किया कि आपको मैं समझा पाऊं. और दूसरी बात, ये जो है इसकी स्टेबिलिटी कैसी रहती है? ज्यादा. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को घुमाने के लिए एनर्जी चाहिए. उसकी स्टेबिलिटी कैसी रहती है बच्चों? ज्यादा रहती है. समझे बात? यस. यस सर. हाँ, तो यही बात बनती है. ओके. यस सर. चलो और बताओ. It's like a more stable kind of thing. Okay, done. यस सर सर. हाँ उनको बोलो. ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को बोले तो चार्ज ऊपर लिखना है हाँ लिखना है फ्रैक्शन में. चार्ज. हाँ फ्रैक्शन में. नहीं, फ्रैक्शन में ऐसे कोई पूछेगा नहीं तुझे, टेंशन मत ले. ओके. एमसीक्यू में आएगा वो. चलो नेक्स्ट पॉइंट है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड. अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ो, अदरवाइज यहाँ तक रखे, आपकी मर्जी. अब हम बात करते हैं सर पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड. यहाँ तक रखते हैं, आज कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पोलैरिटी बॉन्ड लेंगे. उसमें क्या देखेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन वो भी रखते हैं, कोई टेंशन नहीं है. यहाँ तक हम रखते हैं, ठीक है.